दिखाकर अगर एक बार अपना पसीना भी यूं कर दे तो ये मोदी सरकार बह जाएगी। और तुम चाहोगे तो पेट्रोल 50-55 रुपए हो जाएगा। तुम्हारे आरक्षण से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। तुम्हारी 35 लाख भर्तियां बैगलों की खाली पड़ी हैं पूरे देश में, उनको भरने का काम हो जाएगा। लेकिन आपको अब आना पड़ेगा क्योंकि ये विकट स्थिति है, ये आपातकालीन समय है। आपको सारे मतभेद भुलाकर, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर आपको आना पड़ेगा और आपके चयन के माध्यम से एक विरोध बता रहा हूँ, जता रहा हूँ उन इंडिया गठबंधन को वोट दिलाने वाले नमक हरामों, गद्दारों। अरे अपने आकाओं को कहाँ गए वो? कहीं इटली तो छुट्टी मनाने नहीं गए, कहीं गोबर खाकर अंदर तो नहीं पड़े हैं, कहीं रीढ़ की हड्डी टूट तो नहीं गई है। जो लाल किताब नाम के संविधान को लहरा रहे थे, बाबा साहब की फोटो दिखा रहे थे चुनाव में, सिर्फ वोट लिया। लेकिन आज जरूरत है, आज कहाँ है? आज मुंह में दही जमा के बैठे हैं, आज गायब हैं। मैं चैनल के माध्यम से सख्त विरोध जता रहा हूं कि उन लोगों पे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिलवाया था और आज वो लोग अपने आकाओं के यहाँ बुलाने में नहीं ला पा रहे हैं, ना उनका मुंह खुलवा रहे हैं। तो मेरा समाज ये बात ध्यान रखे कि आगे से गुमराह नहीं होना है। हमारे बीच करीब 400-500 किलोमीटर का सफर तय करके आए। देखो पसीनों में तरबतर है, बाबा साहब की मुहिम में शामिल हुए शाम जी। पहले अपना एक बार पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम श्याम भंडारी है, बाबा साहब का अनुयायी हूँ और भारत का रहने वाला हूँ, भारत से आया हूँ जी। राजस्थान से चल के आए थे दूर से, आज दिल्ली के जंतर मंतर में क्या कहना चाहते हैं जंतर मंतर की जमीन पे से? देखिए, यहाँ मेरा ये लगभग 35वां आंदोलन होगा जिसमें मेरी उपस्थिति है। पहले भी हमने यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया में के माध्यम से शांति स्वरूप गौर जी के या बहुत सारे आंदोलन हमने यहाँ किए हैं। परिणाम भी देखा है, 2 अप्रैल का भी देखा है, बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ देखा है। आज इस क्रांतिकारी धरती से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आपातकालीन स्थिति है। भोले भाले समाज के लोगों, शोषित वर्ग के लोगों, आप सबको अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए और अपने बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए आपको अब अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। आपको व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करना एकजुट होना पड़ेगा और उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा जिसमें पूरे समाज का भला हो सके, आप बल्कि ना कि आपके परिवार का, अपने बेटे का भला हो सके। श्याम जी, देखे जाए जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति रातों रात के अंधेरे में हटा दी गई इन मनुवादियों द्वारा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और कानो कान खबर हुई है तो अब इतना जन आक्रोश आंदोलन हो रहा है। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या कहती है और आपका क्या अनुमान है कि मूर्ति द्वारा स्थापित हो पाएगी? देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं, क्यों बाबा साहब की स्टैचू को, जो एक क्रांतिकारी, एक बहुत बड़ा मैसेज देती थी और बहुत ऊर्जा प्रदान करती थी हम लोगों को। हम हर बार 14 अप्रैल 6 दिसंबर को कोशिश करते थे बच्चों को लेकर यहाँ आकर उस मूर्ति को दिखाने का और उस संदेश को समझाने का कि जो उंगली करके इशारा करती थी कि जाओ मेरे बच्चों, शक्ति के मंदिर पर अर्थात संसद पर कब्जा करो। अगर लड़ाई लड़नी है तो संसद में घुसने की लड़ाई लड़ो, ये घर में खेत बाड़ी की, भाईबंदी की ये छोटी मोटी लड़ाइयों को मत लड़ो। ये संदेश बाबा साहब की उस मूर्ति में था और उस मूर्ति ने इस देश के अंदर कई करोड़ों लोगों के जहन में, दिमाग में राजनीति पैदा की और उसका नतीजा ये निकला कि हमने यूपी में सरकार बनाई, हमने सत्ता में हासिल अपनी हिस्सेदारी को मनाया, हमने उसका मजा लिया, उसके साथ साथ उस संसाधनों पर बैठकर अपना समाज का सबसे ज़्यादा भला किया। हमारे लोगों को वो उच्च शिक्षा के संसाधन फ्री में उपलब्ध कराए जिनको कोई सोच नहीं सकता था। हमने वो परिवर्तन किया, जहां वोट नहीं डालने दिया जाता था उन ढाणियों में, उन गांवों के कस्बों में छोटे छोटे स्कूलों का निर्माण हुआ जहां पर वोटिंग डलती थी। क्योंकि लगभग मैं ये मानता हूं कि बहन जी के शासनकाल में लगभग 5500 से ज़्यादा स्कूलें यूपी में बनी। वो क्यों बनी? क्योंकि पहले ये डर था कि वोट नहीं डालने देंगे, क्योंकि स्कूल में वोट डालेंगे। आज भी मेरे राजस्थान में ज़्यादातर स्कूल जनरल कास्ट के या बाहुबलियों के कब्जे में है क्योंकि उनके घरों के पास हैं। हमारे समाज के लोगों को आज भी वोट डालने से रोका जाता है। उसका परिवर्तन तभी होगा जब आप सत्ता में होंगे, तब आप अपने घरों में, अपने समाज के लोगों के बीच में स्कूलों का निर्माण करोगे, आपके वोटिंग सेंटरों का निर्माण होगा, तब आपका समाज वोट स्वेच्छा से अपनी मर्जी से दे सकता है बिना डरे। श्याम जी, देखा जाए हम मूर्ति स्थापना की बात करें, पुनः स्थापना की बात करें, उस आंदोलन में आज शामिल हुए, क्या कहेंगे इस आंदोलन? देखिए, ये मूर्ति हमारे लिए एक गौरव का सम्मान है और हमारे पूरे देश के लिए एक सम्मान के साथ साथ एक क्रांतिकारी, वो ऊर्जा देने वाली वो मूर्ति है। हम यहाँ से इस क्रांतिकारी धरती से ये कहना चाहेंगे कि मूर्ति वहीं पर सम्मान के साथ लगाई जाए और दूसरी उसके साथ साथ
जो नई संसद बनी है वहां पर भी एक दूसरी मूर्ति सेम ऐसी कैसी बाबा साहब की वहां भी लगाई जाए। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति हमें प्रेरणा देती है, हमारे बच्चों को समझाने का हम प्रयास करते हैं। और अब अगर वो मूर्ति हटा देंगे और कल के टाइम में वहाँ कुछ और प्रोजेक्ट पास करके वहाँ पर कुछ और बना देंगे तो हम अपने बच्चों को वो कौन सी जगह दिखाएंगे? हम कहाँ दिखाएंगे? जब मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा दम है तो आप मोदी सरकार दम है तो राजघाट में वो गांधी की समाधि को हटा के दिखा दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि गांधी को लोग पूजें। सरकार गांधी को पूजवाना चाहती है लेकिन लोग नहीं पूजना चाहते, लोग बाबा साहब को पूजना चाहते हैं। सरकार लगातार षड्यंत्र कर रही है कि बाबा साहब से दूर जाएं, क्योंकि बाबा साहब को जानेगा, पढ़ेगा तो अपने हक अधिकार की आवाज उठाएगा, आंदोलन करेगा, अपने बच्चों के लिए लड़ेगा। ये क्रांतिकारी जो धरती है, यहाँ से ये जो मूर्ति ज़्यादा दूर तो नहीं रही लेकिन षड्यंत्र करके हटाई गई है, ये पूर्ण रूप से गलत फैसला है। और आज हजारों लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं ये संदेश दे रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, मूर्ति तो इनको लगानी पड़ेगी। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश कोई ज़्यादा दूर थोड़ी है। अरे शेख हसीना भाग सकती है तो मोदी भी भाग सकता है। एक बार कमर तो कस लो, 21 तारीख का आंदोलन की तैयारी कर लो और आ जाओ एक साथ। अगर आप यहाँ दिल्ली पर कब्जा कर लोगे तो निश्चित रूप से ये सरकार झुकेगी और आपकी हर बात मानेगी। और आगे से इससे आगे भी आरक्षण विरोधी या संविधान विरोधी कोई फैसला आपके खिलाफ नहीं आएगा, लेकिन एकजुट होने की जरूरत है। आज मैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादा पुरानी दिन बात की नहीं है, अभी एक हफ्ते पहले ये 2 तारीख को पूरे देश ने जल चढ़ाया है। 8 दिन में 8 करोड़ लोग हरिद्वार गए थे, 8 करोड़ युवा, जिसके अंदर मैं 70-80% तो SC ST और OBC के वर्ग के थे। अरे मेरे भाइयों, अब तो कावड़ निकल गई, 2 तारीख हो गई, निकल गई, 7 दिन और हो गए। कावड़ छोड़ो, दिल्ली आ जाओ। अगर 5 करोड़ लोग यहाँ दिल्ली में आकर अगर एक बार अपना पसीना भी यूं कर दें तो ये मोदी सरकार बह जाएगी। और तुम चाहोगे तो पेट्रोल 50-55 रुपये हो जाएगा। तुम्हारे आरक्षण से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। तुम्हारी 35 लाख भर्तियां बैकलॉग की खाली पड़ी हैं पूरे देश में, उनको भरने का काम हो जाएगा। लेकिन आपको अब आना पड़ेगा, क्योंकि ये विकट स्थिति है, ये आपातकालीन समय है। आपको सारे मतभेद भुलाकर, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर आपको आना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक विरोध बता रहा हूँ, जता रहा हूँ उन इंडिया गठबंधन को वोट दिलाने वाले नमक हरामों, गद्दारों। अरे अपने आकाओं को कहाँ गए वो? कहीं इटली तो छुट्टी मनाने नहीं गए, कहीं गोबर खाकर अंदर तो नहीं पड़े हैं, कहीं रीढ़ की हड्डी टूट तो नहीं गई है। जो लाल किताब नाम के संविधान को लहरा रहे थे, बाबा साहब की फोटो दिखा रहे थे चुनाव में, सिर्फ वोट लिया। लेकिन आज जरूरत है, आज कहाँ है? आज मुंह में दही जमा के बैठे हैं, आज गायब हैं। मैं चैनल के माध्यम से सख्त विरोध जता रहा हूं कि उन लोगों पे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिलवाया था और आज वो लोग अपने आकाओं के यहाँ बुलाने में नहीं ला पा रहे हैं, ना उनका मुंह खुलवा रहे हैं। तो मेरा समाज ये बात ध्यान रखे कि आगे से गुमराह नहीं होना है, हमें अपने बच्चों के अधिकारों के लिए आगे बढ़ना है। श्याम भंडारी जी, एक तरफ भाजपा जो है नाथूराम गोडसे हेगड़ेवार को जो है सिलेबस के माध्यम से उनका इतिहास पढ़ाना चाहती है, लेकिन भारतीय संविधान को निस्ते नाबूद कराना चाहती है, इसमें भी कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ये देश बुद्ध का है, बुद्ध का था। बीच में धीरे धीरे जो ही चालाक किस्म के लोग, वही एंटीनाधारी लोग, उन्होंने जितने हमारे मंदिर थे उन पे सब पे कब्जा करके बुद्ध की मूर्तियों को, कोई तिरुपति की, कोई माता की, कोई फला की, कोई है ना, पता नहीं किस किस की मूर्तियां बनाकर पूजवा दिया। आज उन्होंने कब्जा कर लिया और आज बुद्ध को यहाँ से ज़्यादा दूसरे देश मान रहे हैं। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है बुद्धम शरणम गच्छामि। आप सोचिए, ये लोग अब बाबा साहब के साथ हमें जो ऊर्जा देने वाले जो लोग हैं, महापुरुष हैं, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे पेरियार जी हो, चाहे साहू जी महाराज हो, इन सबको दूर करने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये कामयाब नहीं होंगे। अब ये आंधी रुकेगी नहीं और इस तालिबानी सरकार, ये जो तानाशाही सरकार है, इनसे एक अंतिम चेतावनी है, या तो आप रुक जाइए, नहीं तो ये देश कई टुकड़ों में टूटेगा और ये देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और ये बढ़ाने वाले यही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। आखिर में चलते चलते इस देश के युवाओं से भी कुछ संदेश है आपके पास? देखिए, मेरा अंतिम संदेश युवाओं को एक ही है कि मेरे युवा साथियों, आप आपके समाज के, आपके घर की मेन रीढ़ हो, आप अपने घर की जान हो। अपने आप को उस तरह से बनाओ कि आप
इस देश के, इस घर के, अपने समाज के काम आ सको। नशे से दूर रहे, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। अगर पढ़ने का समय है तो पहले पढ़ाई का काम करें। आंदोलन का काम एक अलग विषय होता है, वोट का टाइम अलग होता है, लेकिन अपने आप को कानूनी उलझनों से दूर रखें। अपने आप को उस तरह से मुकाम में हासिल करिए कि आपके बच्चे, आपके माँ बाप गरीबी में ना रहें। गरीब घर में पैदा हुए ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन गरीब घर में मरेंगे नहीं ये हमारे बस में है। हम शोषित समाज में पैदा हुए ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम शोषण में मरें ये हमारे बस में नहीं है। तो हम इसको पूरा करेंगे कि हम शोषण में ना मरें। दूसरी बात है, हम अपने युवाओं को एक ही बात कहेंगे, गुमराह मत होइए। आपके जय भीम कहने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। आपके भविष्य को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो पहले सोचो समझो, उसके बाद कदम उठाओ कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मैंने इस 10 साल के पीरियड में बहुत सारे युवाओं पर केस होकर उनको बर्बाद होते देखा है। मैं बड़ा डरता हूँ। अभी 2 अप्रैल 2018 का जो जिक्र आता है तो 13 भाइयों को खोया था, हमने युवाओं को खोया था। अभी 21 अगस्त आ रहा है, मुझे पता है 13 से बात नहीं बनेगी, हो सकता है 26 हो सकता है 39 हो सकता है 52 भाइयों को हमें खोना पड़े, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि षड्यंत्रकारी चालाक किस्म के लोग, आपको दमन करने वाले लोग उन आपके बीच में घुसेंगे और वो निश्चित रूप से इस 21 तारीख के आंदोलन को खराब करेंगे। हमारी कुर्बानियां होंगी तो बड़ा समझ के, समझदारी करके अपने आप को कामयाब करो और अपने आप को गुलामी से हटाओ। दूसरा, युवाओं से एक हाथ जोड़ के विनती है कि नेताओं की सेल्फी लगाने से या नेताओं की वाहवाही करने से, नेताओं की पोस्ट डालने से आपका भला नहीं होगा। आपका भला आपके पढ़ने से, आपके रोजगार करने से, आपके अच्छे सोचने से, आपके माँ बापों की सेवा करने से होगा। आपको मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सारे युवाओं का उज्जवल भविष्य हो, आप स्वस्थ रहें और इस देश का निर्माण करें जो बाबा साहब चाहते थे, जो मान्यवर काशीराम साहब चाहते हैं। और आप सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।